Hello and welcome everyone. So in this video, I am going to tell you about the book list that you or any aspirant need to clear your UPSC 2020. And through this video, I will try to clear your all doubts that you have regarding the book list problem. And उसके साथ साथ मैं इधर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए और कौन सा रिसोर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है। ठीक है, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपेयर। तो चलिए देखते हैं। और हम एक चीज और देखेंगे, वो देखेंगे स्पेसिफिकली जो हम इसमें बात करेंगे वो करेंगे प्रीलिम्स के रिलेटेड। प्रीलिम्स के जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हम उनको देखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉमन बुक लिस्ट भी बताऊंगा, कौन से रिसोर्सेज जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं जिनको हम मेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, और सबसे पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स जो है हमारा, में हर एक सब्जेक्ट की वेटेज कितनी, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने। अगर हम पॉलिटी से देखें, पॉलिटी से लगभग 15 to 18 के आसपास क्वेश्चन वेरी करते हैं। आफ्टर देन फॉर इकोनॉमिक्स नियरली रेंजेस बिटवीन 15 to 17। और ज्योग्राफी और आईआर को ऐड करते हैं, ज्योग्राफी और आईआर को ऐड करें तो 20 प्लस क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर इन्वायरमेंट नियरली अबाउट 15। और साइंस के लिए 10 से 12 क्वेश्चन वेरी करते हैं। और ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री, नियरली अबाउट 15 to 18 क्वेश्चन। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे पेपर में वो इन तीनों सब्जेक्ट्स के 50 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको जो इन तीनों सब्जेक्ट्स में तो ध्यान देना ही है। ठीक, और मैं आपको सबके रिलेटेड बताऊंगा कि कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं कि नहीं करने। और एक कॉमन डाउट एस्पिरेंट के दिमाग में ये रहता है कि एनसीईआरटीज का क्या, एनसीईआरटीज हमें कहाँ से लेके कहाँ तक की फॉलो करनी चाहिए। मेनली आपने सुना होगा, चाहे टॉपर्स से या किसी भी टीचर, 6 से 12 तक की कहते हैं। बट मैं आपको इधर बताऊंगा कि आपको 6 से 12 तक की करने की ज़रूरत है या 11th 12th की भी चल जाएगी। ठीक है, इन दोनों का जो भी आपका डाउट होता है इन दोनों के रिलेटेड, वो मैं आज वीडियो के अंत तक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिले अपने प्रिपरेशन में। और इसके साथ साथ मैं आपको जो अपने कंटेंट में बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं जो टॉपर्स रिकमेंडेशन है, टॉपर्स की जो भी रिकमेंडेशन है, उन दोनों को ऐड करके मैं आपको एक कंटेंट प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। और वही कंटेंट मैं अपनी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के साथ में टॉपर रिकमेंडेशन जो होती है तो भी ऐड करके रिसोर्स की ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए जो रामबाण हमारा सोर्स है वो है राम लक्ष्मण, में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या आपने कोई बेसिक बुक की हो, मतलब बेसिक पॉलिटी अगर आपने कहीं पढ़ी है, चाहे ग्रेजुएशन 11 12 हो, तो आप इस बुक पे आराम से जा सकते हैं। ये बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे अगर हम 2024 के भी क्वेश्चन देख लें, अगर आपने लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स ढंग से किए हैं, बट वो चैप्टर्स जो पीवाईक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट, ठीक, अगर आपने वो ढंग से किए हैं तो आप जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उनको आराम से बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं मतलब। और ठीक है, हमें ये मेंस के प्रीलिम्स के लिए फॉलो करनी है। फुल ऑन रिलाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब वीडियोस का भी में सहारा ले सकते हो, जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं वो कहीं हद तक क्लियर हो जाए और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें आपको सब कुछ पेज बाय पेज नहीं पढ़ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे जानेंगे, आफ्टर एनालाइजिंग योर पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को एनालाइज करें, उसके बाद देखिए कौन कौन से सब टॉपिक्स क्वालिटी में पूछे जाते हैं और उनको मेनली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उनको तो पढ़ना। और वो पता लगेगा आपको पीवाईक्यू से। पीवाईक्यूज देखें और देखें कि लैंग्वेज क्या है यूपीएससी की पीवाईक्यूज में, और उस हिसाब से इस बुक को ढंग से पढ़ें। और एक और बुक है पॉलिटी में, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये 11th क्लास की बुक है, ऑफ 11th क्लास, ये 11th क्लास की बुक है। ये मैं
जो एस्पिरेंट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज यू राइट नाउ यू हैव वेरी लेस टाइम। नियरली 10 महीनों का टाइम है आपके पास प्रीलिम्स के लिए। मतलब अभी से लेके प्रीलिम्स तक देखें तो 10 महीनों का टाइम है। अगर आपने लक्ष्मीकांत अभी तक नहीं पढ़ी है, देन देर इज नो नीड टू गो फॉर दिस रिसोर्स, ठीक है। इसमें बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में जा सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे ये बुक पढ़ना इज नॉट राइट, ठीक है। आप एम लक्ष्मीकांत पे जाए। अगर आप 2026 में कर रहे हैं, 27 में कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में हो या कहीं भी हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। 26 वालों के लिए या उससे फर्दर ऑन जो भी हैं उनके लिए बुक रिकमेंडेड है, बट 2025 के लिए ये बुक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हैव टू गो फॉर अनदर रिसोर्स। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा कि जो एम लक्ष्मीकांत है, नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस, नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस। लेट मी टेल यू दिस थिंग, this content of that M Lakshmikant can also be used for mains, because जो मेंस में कंटेंट चाहिए, ठीक है, वो आपको कहीं हद तक प्रीलिम्स वाली जो चीजें आपने पढ़ी हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, बीपीएसपीस हो, और सो ऑन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हो, ठीक है, फेडरलिज्म वाला हो कि इंडिया का कौन सा स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म हो गया, ये सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, यही चीजें आपको अपने मेंस में लिखनी है, ठीक है। मेंस में आपके यही चीजों, इन्हीं चीजों से आपका सिलेबस बनता है, ठीक है। तो आपका जो प्रीलिम्स में कंटेंट पढ़ोगे और उनको सप्लीमेंट करोगे आप पीवाईक्यूज मेंस के जो हैं, तो आपका काम मेंस वाला बन जाएगा, ठीक है। मेंस की बस आपको आंसर राइटिंग की अपना स्ट्रक्चर बनाना है। बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे इंट्रो हो गया, इंट्रो का एक बॉडी आती है आंसर में, ठीक, बॉडी का कंक्लूजन आता है, ठीक है। इन तीनों चीजों से एक आंसर बनता है। तो आपको ये चीज प्रैक्टिस के साथ बनानी है, और दिसंबर तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप उसको यूटिलाइज करें ये चीज इंप्रूव करने में, इन तीनों को प्रूव करने में। इंट्रो, और ये इंट्रो हो गया चाहे कंक्लूजन हो गया, या आपको लक्ष्मीकांत में चाहे आर्टिकल यूज कर ले, कोई जजमेंट यूज कर ले, तो आपको लक्ष्मीकांत से कहीं हद तक कंटेंट आपका मिल जाता है। तो लक्ष्मीकांत का प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी दोनों में सप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपका काम बन जाता है लक्ष्मीकांत से सिर्फ इतना। तो आपको ये जो 11th क्लास की बुक है इसमें जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2025 को टारगेट करें, तो 26 करें तो आप जा सकते हैं। तो हमारा पॉलिटी वाला पार्ट हो गया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ हियर वी आर ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में हमें जो एनसीईआरटी बुक पढ़नी है वो पढ़नी है 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड 12th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। ये दोनों बुक्स पढ़नी है हमें। पहले देखते हैं 11th क्लास की कौन कौन। सबसे पहले आपने देखा हो ज्योग्राफी में दो डिविजन है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पहले देखा आपने, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड आफ्टर दैट देयर इज वन इन ज्योग्राफी, ठीक है। मेनली ये दो डिवीजन है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई, मैपिंग आ गई, वो थोड़ा साइड का पार्ट है, बट मेनली ये दोनों। फिजिकल ज्योग्राफी की जो ये है, ये बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11th क्लास की बुक है, ठीक है। ये आपको पढ़नी है। जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी पार्ट है वो आपका इधर से कवर हो जाएगा। बट एक चीज कहूंगा मैं, इसमें काफी ज्यादा गैप्स हैं, कुछ कंसेप्ट वगैरह काफी अच्छे तरीके से डिटेल मैनर में नहीं दी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस 11th क्लास की बुक के साथ यह है एक बुक जीसी लियोंग, ठीक है, जीसी लियोंग है। इसके साथ ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक को, इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक को सप्लीमेंट करना है। आप इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। टॉपिक सेम है, बस जो चीजें ये एनसीईआरटी में डिटेल मैनर में नहीं दिए, वो जीसी लियोंग में काफी अच्छे मैनर में दिए, ठीक है। तो तभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी के साथ अपनी पढ़नी है जीसी लियोंग की बुक, ठीक है। तो आपका काम बन गया फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी का बस इतना ही है। उसके बाद देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस इज ऑफ 11th क्लास बुक, ठीक है। ये भी 11th क्लास की है, ये आपको पढ़नी है। आपके जो भी कंसेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी के लिए वो ऐसे बिल्ड हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत है, बुक से आपका काम बन जाएगा। और मेंस के लिए एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। मेंस के लिए आप दोनों बुक को यूज कर सकते हैं, मेनली फिजिकल ज्योग्राफी वाली, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी वाली को आप मेंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यही कंटेंट जो है यही लिखना है, ठीक है। चाहे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गए, एंड वट एवर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई, एंड इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यही चीजें आपको घिसी पिटी लिखनी है, ठीक है। बिकॉज इसका इसका जो सिलेबस होता है ज्योग्राफी का स्टैटिक, ठीक है, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता।
ये करंट अफेयर बेस्ड नहीं होता है, ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक चेंज नहीं होता है। एक ही सिलेबस है, उसी को कभी जो 4 साल पहले चीज रिपीट हुई है, जो 4 साल पहले चीज आई है, पहले आई हुई है, उसी को अभी रिपीट कर देता हूँ। इस तरीके से चलता है, इंटर रिलेटेड टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो आपका इससे काम बन जाएगा, मेंस का भी। ठीक है, तो आप इसको प्रीलिम्स के लिए तो यूज करेंगे, उसके साथ साथ मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करें, तो आपका काम रोल तरीके से बढ़िया तरीके से बन जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी स्मूथ जा रही होगी। और जो अगला है, ये दोनों बुक्स पढ़नी है जो हमें, ये हैं दोनों 12th क्लास की बुक्स, 12th क्लास की बुक है। पहली जो ये वाली बुक देखी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन। ठीक है, मेंस में क्योंकि आपको, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो आपको पता होगा, सिलेबस अगर देखा है तो आपको पता होगा कि हमारे मेंस में PS1 वाले पार्ट में एक सब टॉपिक दिया हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज को लेके बोला हुआ है कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, वो सिलेबस देखे, और वो सिलेबस वाला जो पार्ट है वो इसमें कवर है। ठीक है, इंडस्ट्रीज वाला पार्ट, चाहे कोई भी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, चाहे प्राइमरी हो, तो वो पार्ट इधर कवर है। तो वो आपका मेंस का पार्ट है, तो आपका मेंस का पार्ट इस बुक से निकलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक से। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए तो हम इसको यूज करेंगे ही। ये इंडस्ट्री वाला पार्ट है, इंडस्ट्री में मिनरल्स वगैरह आ गए, मिनरल्स वगैरह की लोकेशंस, मिनरल्स वगैरह की जो लोकेशंस हैं, ये हमें प्रीलिम्स में काम की होती हैं, प्रीलिम्स में यूज होती है। हम तो प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे, इसके साथ साथ मेंस के लिए भी इसका पार्ट इधर से निकालेंगे हम। और उसके बाद देखते हैं इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की बुक। ये वाली बुक, ये भी 12th क्लास की बुक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, आपको इसको बस एक रीड कर दोगे, एक रीड कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो उस PYQs देख लेना कि कैसे PYQs पूछे जा रहे हैं तो इसके सिलेबस में। ठीक है, तो ये दोनों 12th क्लास की बुक्स हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। और जो अगला है वो है ये वाला, ये है ऑक्सफोर्ड की एटलस। एटलस, बिफोर स्टार्टिंग ज्योग्राफी आपको ये चीज करनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक एन एटलस। ठीक है, बिना एटलस पकड़े आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको ये चाहे किसी की भी ले लो, मेनली ऑक्सफोर्ड की सारी यूज करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड की ले सकते हैं आप। ये वाली जो ये वाला फोटो है, कोई भी एडिशन ले सकते हैं, ये एडिशन है। तो ये हमें काम आती है अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में। ठीक है, मेंस में भी आती है, मेंस में मैप मेकिंग और IR में भी आती है। IR में जो प्लेसेस और न्यूज करंट अफेयर वाला पार्ट होता है, उसमें भी यूज आती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में हमें काम आएगी आएगी, मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी और IR में। मेंस में कुछ ही जगह है जहाँ पे आएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको करनी है, यही रिसोर्स है, यही पढ़ना है आपको। ठीक है, ज्योग्राफी वाला हमारा पार्ट हो गया। मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए क्या बताया, फर्स्टली 11th क्लास की बुक, ये दोनों बुक। ठीक है, इसके साथ आपको CC लॉन्ग पढ़नी है, और उसके बाद ये दोनों 12th क्लास की बुक्स, ये दोनों 12th क्लास की बुक्स ये पढ़नी है आपको। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, तो अब देखते हैं इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का हमें कवर कहाँ से करना है। इकोनॉमिक्स हमें कवर करना है मृणाल सर के नोट से। देखिए सोर्स ऑप्शंस है। ठीक है, मैंने जो किया था वो मैंने मृणाल सर के नोट से किया था। अगर आपको ठीक लगता है मृणाल सर के नोट से, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और जो अगला ऑप्शन है वो है विवेक सर की बुक। ये थोड़ा न्यू रिसोर्स है, तो बच्चे यहाँ से भी कवर करते हैं, बच्चों को इधर से भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप जा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको कवर क्या करना है, कवर करने हैं आपको बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रोल क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, और इन्फ्लेशन कौन सी इन्फ्लेशन काउंट की जाती है। ठीक है, कौन सी इन्फ्लेशन को यूज करता है RBI। ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए CPI को करता है, WPI को करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो बेसिक्स है वो पढ़ने हैं। ठीक है, वो आप कोई भी रिसोर्स पकड़ सकते हैं, चाहे मृणाल सर हो, चाहे विवेक सर की बुक हो, विवेक सिंह की। तो जो आपको ठीक लगता है आप उधर से कवर करें। और एक और है नितिन सिंघानिया सर की बुक, आपको अगर वो भी ठीक लगती है तो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। और अगर आपको बेसिक करना है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं 11th और 12th क्लास की NCERT। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, 11th नहीं है, मेनली 12th ही है। ठीक है, जो 11th की है वो जो
इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट पे वो बताया हुआ है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट था उसमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, ठीक है। तो वो आप छोड़ सकते हैं, उसकी नीड नहीं है। बट ये जो 12th वाली है, माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों को कवर कर सकते हैं, इससे आपका काफी काम बन जाएगा। तो और इकोनॉमिक्स में आपका जो फोकस रहना चाहिए बेसिक पे, किसी भी सोर्स को पकड़ लें, चाहे मृणाल सर हो, चाहे एनसीईआरटी 12th क्लास की, चाहे विवेक सिंह सर की बुक, ठीक है। मैंने जो मृणाल सर किए थे, तो आपकी आगे चॉइस है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में मैं आपको सबसे पहली चीज जो बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपको कवर करना है, इसमें 3 से 4 ऑप्शन है। मेनली सबसे पहले जो ऑप्शन है, आप सबने सुना होगा, मेनली टॉपर्स भी ये चीज रिकमेंड करते हैं, यहाँ आप शंकर सिंह की बुक कर सकते हैं, शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, ठीक है। दोनों अच्छी बुक है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है, बट काफी टॉपर्स बोलते हैं। तो कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको ज्यादा हैंडी और यूजफुल आपको जो लगती है, ठीक है, जो आपका ज्यादा इजिली रीडेबल लगती है, तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। कंटेंट एक ही जैसा कवर है, बस जो बेसिक वाला पार्ट है इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी वाला पार्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी वाला, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट भी चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो होता है ना, वो प्रोटेक्टेड एरियाज वाला, ठीक है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो उसके साथ जो मैंने कवर किया था, मैंने इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़े हैं सुदर्शन गुर्जर सर के नोट्स, ठीक है। ये अन अकेडमी पढ़ाते हैं, अगर आपको इनके नोट्स पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफी अच्छे हैं। और जैसे कंटेंट इन दोनों बुक्स में कवर्ड है, तो इनमें इसमें भी ऐसे ही कंटेंट कवर्ड है, ठीक है। और एनसी और इसके साथ इन्वायरमेंट की काफी बोलते हैं कि काफी प्रॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी, इसमें 12th क्लास की एक एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी है 12th क्लास की, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ही चैप्टर्स हैं एंड वाले, कोई 11 से लेकर 16 चैप्टर तक है इसके बीच में, जिसमें इकोसिस्टम वाला पार्ट कवर है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो भी अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं वो कवर है, उधर आप जा सकते हैं, उधर से आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सुदर्शन सर कर सकते हैं, यहाँ पीएमएफ आईएएस या शंकर आईएएस, ठीक है। जो 12th क्लास की बुक है, जो इसमें पार्ट कवर है, वो आपको इन जो ये जो बुक है, चाहे पीएमएफ आईएएस बोल दो, शंकर आईएएस बोलते हैं, सुदर्शन सर के नोट्स इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में अगर आप चाहते हैं कि इफ यू हैव लेस टाइम, तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप अभी के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी का क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आपको इजिली कहीं भी नहीं मिलेगा ना, वो आपको इजिली करंट अफेयर में मिलेगा, बिकॉज जो मेन क्वेश्चन है वो आ रहा है स्पीशीज से, मतलब बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट से। जो अगर इन्वायरमेंट का 15 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तो आराम से स्पीशी वाले पार्ट से आ रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर जो पूछा जाएगा काफी वेग होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें और उसी हिसाब से पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर पे भी दें, बट इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने बेसिक पे ध्यान दें, स्पीशीज पे ध्यान दें, तो आपको काफी ज्यादा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं साइंस टेक, ठीक है। साइंस टेक में काफी एस्पिरेंट या टीचर्स बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए 9th 10th की। देखिए, ये सबसे बड़ा मिथ है, देयर इज नो नीड टू रीड दिस 9th एंड 10th एनसीईआरटी, इससे आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली और कोई काम नहीं आएगी आपको ये एनसीईआरटी। बट ये है कि आप जो सेल वाला पार्ट है, ठीक है, सेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल हो गया, उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल वाले पार्ट को, सेल का स्ट्रक्चर को सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको नॉर्मली छोटी सी वीडियो कोई भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं, बिकॉज ये जो सेल वाला पार्ट है ये हमें चाहिए बायोडाइवर्सिटी के, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके लिए चाहिए। और बाकी अगर हम देखें, इसमें कोई भी नीड नहीं है, मेनली जो पार्ट आता है वो आता है करंट अफेयर से, चाहे इस बार का पेपर देखें या 2 साल पहले तक का भी देखें, ठीक है। तो इसमें आपको कोई एनसीईआरटी नहीं है कि नीड नहीं है, तो इसमें तो एनसीईआरटी देखना मत, और कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्स मत पकड़ना, कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्स की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कंटेंट आने वाला है वो करंट बेस्ड रहेगा, और करंट बेस जो करंट अफेयर होता है वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। रिसेंट वाला इधर 2 साल पहले का करंट नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं रिसेंट 1 ईयर वाला, 1 ईयर या 6 मंथ वाला जो भी चल रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन निकलेंगे ये कॉमन सेंस से भी काफी क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अगर करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन। और उसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा और सोर्स करना है, तो आप न्यूज़पेपर में, जो हिंदू में एक साइंस वाला आता है पार्ट, संडे को आता है, ठीक है, हर संडे को आता है, तो वो पढ़ सकते हैं, साइंस वाला जो भी आर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी होगा,
और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जो बोलते हैं ना कि आपको हर एक जो टॉपिक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, इनके 2 to 3 पेज नोट्स हम मेंस के लिए बनाते हैं, ठीक है, मेंस के लिए बनाते हैं। और उन्हीं उन्हीं नोट्स से आपको हेल्प हो सकती है अपने प्रीलिम्स वाले पार्ट में बेसिक कवर करने में, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो, नैनो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे किसका हो, साइंस एंड साइंस वाले पार्ट का, सॉरी स्पेस वाले पार्ट का, स्पेस वाले पार्ट का, चाहे डिफेंस का हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखेंगे, इससे आपका अगर 2 to 3 पेज जो नोट्स होते हैं मेंस के लिए, जो बेसिक नोट्स बनाए होते हैं हर एक टॉपिक पे, तो उससे भी आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है। उसके साथ बस आपको करंट वाला पार्ट अपना सप्लीमेंट करना है, ठीक है, उसको ऐड करना है, तो आपका जो साइंस टेक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई सोर्स नहीं है, तो किसी सोर्स पे ना जाए। मार्केट में बहुत ज्यादा बुक्स मिल जाएंगी, बट उनमें से नीड नहीं है। आपका इन द एंड गोल क्या है कि हमें पेपर क्लियर करना है, तो पेपर के लिए जो मैं कह रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये तो अब हम आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। चलिए, हाँ, ये तो आप जो हम अपना लास्ट सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में आपको पता है 4 डिविजन है। पहली तो मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे पहले हम देखने वाले मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट कि हमें कवर कहाँ से करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है वो है स्पेक्ट्रम, राइट नाउ, ठीक है। स्पेक्ट्रम से बेहतरीन और क्रिस्प फॉर्म में आपको रिसोर्स मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। और ये आपका जो रिसोर्स है, ये आपका प्रीलिम्स प्लस प्लस मेंस वाला जो पार्ट है वो कवर करेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों काम करेगा आपका ये रिसोर्स स्पेक्ट्रम। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप स्पेक्ट्रम जरूर फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, बट बिपिन चंद्रा इज ए बल्कि बुक, तो ट्राई करें इसको फॉलो नहीं करने की। स्पेक्ट्रम पे थोड़ा इस स्पेक्ट्रम पे ही फोकस करें, और स्पेक्ट्रम से आपका काम जरूर बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज ऐड करूंगा मैं, इसमें एक और होती है एनसीईआरटी, ठीक है। एक एनसीईआरटी है इसमें भी, 11th क्लास की, 11th है या 12th क्लास की, सॉरी। तो आप इसको फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, बट जो बेस्ट रिसोर्स है वो स्पेक्ट्रम है, तो जरूर स्पेक्ट्रम को फॉलो करें। और 11th या 12th क्लास की जो बुक है उसके साथ सप्लीमेंट कर लें उसको, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रम करें, आपका दोनों काम हो जाएगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस। इसमें आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे। उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम में एक और चीज काफी अच्छी है, जो लास्ट में इसमें समरीज दी होती है, ठीक है, समरीज दी होती है, तो समरी काफी काम आती है। और शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है हमें उसमें, उसमें जो भी टॉपिक दिया होता है उसका समरी में एक कंक्लूजन काइंड ऑफ मिल जाता है। तो उस चीज को जब रिवाइज करना होता है तो हमें वो चीज काम आ सकती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम एक बढ़िया रिसोर्स रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, आप विपिन चिंता करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 को, तो स्पेक्ट्रम पढ़ें। स्पेक्ट्रम छोटी बुक भी है काइंड ऑफ, मतलब पढ़ने वाला कम है उसमें पार्ट, छोटी भी है, जल्दी भी कवर हो जाएगी। विपिन चंद्र को टाइम लग सकता है, और मैंने खुद जो फॉलो किया वो मैंने स्पेक्ट्रम की है, ठीक है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ जो है मॉडर्न, इसके बाद आता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट और मेडिवल हिस्ट्री वाला, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में ये जो बुक है ये है आर एस शर्मा की। ये एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड बुक की फॉर्म में एक बुक बना दिया गया है इसको। और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है इस बुक को। जो ये पहले बोरिंग बुक थी, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस, इसमें ट्राई किया गया थोड़ा ऐड ऑन किया जाए, ठीक है। कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, उनको ऐड किया गया, तो उसकी वजह से ट्राई किया गया है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बुक बनाए। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, इट्स ऑल्सो एनसीईआरटी ऑफ 11th क्लास, और सतीश चंद्रा की बुक है। ये अगर आप ये देखेंगे, बुक देखेंगे, तो ये येलो कलर की है ऐसे, जो इसकी एनसीईआरटी वाला पार्ट है। और ये जो इसकी एनसीईआरटी है वो है ग्रीन कलर की, ठीक है। दोनों बल्कि बुक्स हैं, बट ये जो मेडिवल इंडिया वाली है ये काफ़ी बल्कि है। तो इसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको, कि आप सतीश चंद्रा पढ़ें, तो काफ़ी बल्कि है, और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इसका काफ़ी कम है। मैंने खुद जो पढ़ी है, मैंने आर एस शर्मा पढ़ी, ठीक है, बट उसके बाद मेरे को ज़्यादा रेलिवेंस इसका नहीं दिखा। तो मैंने जो फॉलो की है, मैंने इससे नोट्स बनाया था आर एस शर्मा से। सतीश चंद्रा मैंने काफ़ी सेलेक्टिवली पढ़ी, ठीक है, बिकॉज पी वाई क्यूज को मैंने देखा, और देखा कि किस सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पी वाई क्यूज आए, तो मैंने उधर ही सेलेक्टिवली उस टॉपिक को पढ़ा इधर से। और इसके साथ साथ जो मैंने सप्लीमेंट किया, इसके साथ मैंने जो सप्लीमेंट की, अगर आपको ये दोनों फॉलो करने आप कर सकते हैं। इसके साथ जो मैंने ऐड किया वो किया मैंने तमिलनाडु की बुक्स, ठीक है, ऑफ 11th क्लास, ये मैंने फॉलो की इसके साथ। और ये आपको जो 11th क्लास की बुक है, ये जो आपको पार्ट चाहिए होता है एंशियंट के लिए, मेडिवल के लिए, चाहे उसकी स्टोरी हो, टाइमलाइन हो,
वो इससे सब कुछ मिल जाता है। और ये छोटी बुक भी है, फिर इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इस बुक में आर्ट एंड कल्चर वाला जो आपका पार्ट है ना, वो भी आपको काफी ज्यादा इधर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। जो और वो चीज आपको आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट एंशियंट और मेडिवल वाले में काफी डिफिकल्टी से मिलता है, और इस बुक में काफी आसानी से दिया गया है। तो आप, इफ यू हैव लेस टाइम, तो आपके पास आप जा सकते हो तमिलनाडु बुक्स के लिए। अगर आपको लेस टाइम है तो आप इनके इन आर एस शर्मा और सतीश चंद्र के लिए जा सकते हो। बट सतीश चंद्र मैं आपको नहीं करूंगा रिकमेंड, सतीश चंद्र को आप स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह आप तमिलनाडु बुक से जो मेडिवल वाला पार्ट है, और मेडिवल वाला पार्ट इसमें ज्यादा अच्छा दिया है। और अगर आप देखेंगे तमिलनाडु बुक्स में जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा दिया हुआ है, चाहे विजयनगर एम्पायर हो गया, ठीक है, उसके साथ चोला चोला एम्पायर वगैरह, उनको उनके रिलेटेड काफी वाला पार्ट दिया हुआ है। और वो चीज हमें काम भी काफी ज्यादा आती है, क्वेश्चन जो आते हैं विजयनगर एम्पायर से काफी ज्यादा आते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया तमिलनाडु बुक्स होगी 11th क्लास की, जो जिसमें एंशिएंट मेडिवल दोनों कवर होता है। या उसके साथ साथ आप क्या फॉलो कर सकते हैं, आर्य शर्मा या सतीश चंद्र, जो भी आपको सूटेबल लगता है, सो गो फॉर इट, ओके, जो भी बढ़िया लगता है। उसके बाद जो अगला हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में हमारे इधर दो बुक्स हैं। पहला जो आर्ट एंड कल्चर है आपका, वो जो आप एंशिएंट पढ़ेंगे और मेडिवल पढ़ेंगे, उससे आपकी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी कि कौन से पीरियड में कौन सा किंगडम था, ठीक है। उसके बाद उन्हीं किंगडम्स की आर्किटेक्चर पेंटिंग्स और वट एवर, कि उस पीरियड में क्या क्या चीजें आर्ट के रिलेटेड या बाकी आर्किटेक्चर के रिलेटेड उस टाइम चल रही थी, ठीक है, यूज में थी। तो सबसे पहली जो बुक है वो है फाइन आर्ट्स की बुक, ये पार्ट 1 एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये इसका कवर है। 11th क्लास की बुक है ये, आप इसको फॉलो करें। इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट पार्ट को जरूर फॉलो करें। इसमें जो पार्ट दिया गया है काफी इंटरेस्टिंग है ये बुक। इसमें जो भी कवर है कंटेंट, उसमें उसके फोटोज इमेजेस वगैरह दी हुई हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है, काइंड ऑफ बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और टाइमलाइन के हिसाब से इधर कंटेंट कवर है। और इसके साथ जो आती है नितिन सिंघानिया की, पहले तो मुझे ये बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बिकॉज मुझे लग रहा था काफी बल्कि है। बट व्हेन आई रीड दिस बुक, काफी अच्छी बुक है, कंटेंट क्रिस्प फॉर्म में दिया हुआ है, और वो क्रिस्प फॉर्म हमें काम आने वाली है हमारे पेपर में, ठीक है। और ये आपको सेलेक्टिवली पढ़नी है, सेलेक्टिवली पढ़नी है, इसमें हर एक चीज नहीं पढ़नी है। सेलेक्टिवली जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको टाइम के साथ बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो सेलेक्टिवली आप पढ़ें। और इसको, इस रिसोर्स को अपना मेन रिसोर्स मान के चल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप सप्लीमेंट करें इसको। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, इन दोनों रिसोर्स के अलावा मैंने जो चीज एड ऑन की थी इन दोनों सोर्स के साथ, वो की थी प्रतीक नायक सर है, प्रतीक नायक सर है, जो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनके नोट्स की पीडीएफ थी, ठीक है, आपको कहीं से मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम पे देखेंगे तो उधर मिल सकती है आपको आसानी से, ठीक है। तो इनकी जो पीडीएफ थी उनको मैंने सप्लीमेंट किया था अपने इनके साथ, इस इन कंटेंट के जो भी नितिन सिंघानिया और फाइन आर्ट के साथ मैंने उस पीडीएफ को सप्लीमेंट किया था, तो मेरा कंटेंट काफी ज्यादा बन गया था इससे, ठीक है। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है, सारे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंटेंट काइंड ऑफ सेम है, जो फाइन आर्ट्स में कवर किया गया वही आपको नितिन सिंघानिया में मिलेगा। तो काइंड ऑफ एक बार रीड करते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब अगर आप पढ़ रहे हैं फाइन आर्ट्स को रीड कर ले। बट इससे पहले आप एक एक कंडीशन होगी मेरी, ये आप आर्ट एंड कल्चर तब पकड़ना जब आपने एंशिएंट, ठीक है, मेडिवल के लिए इतना फोकस नहीं कर रहा मैं, बट एंशिएंट और मेडिवल के बस टाइमलाइन पता हो कि किंगडम कौन सा किंगडम किस टाइम पे आया था, ठीक है। और एंशिएंट में भी आपको पता हो कि किस टाइम में कौन सा किंगडम था। अगर आप ऐसे अंधाधुंध पढ़ेंगे तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आपको टाइमलाइन ही समझनी होगी, टाइमलाइन के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके साथ पता ही नहीं होगा कि इस किंगडम, ये किंगडम कौन से टाइम पे था, तो आप उसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप तभी पढ़े आर्ट एंड कल्चर को जब आप अपना एंशिएंट और मेडिवल की सिर्फ टाइमलाइन आपको पता हो, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 रिसोर्स हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आप उस पर जरूर जाएं और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और इजी सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, इसको हवा नहीं बनाए, इट्स एन इजी वन, तो आप जरूर इसको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। देखिए, जो हमारा कंटेंट था कवर करने वाला वो हमने सब कुछ कर दिया। इसमें लास्ट में हमारा क्या बचा, जो भी सब्जेक्ट है 6 के 6 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट से उनको कवर कर दिया। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपके काम आएगा, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो आप ये वाला पढ़ेंगे पार्ट, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपके काम आएगा। और एक और चीज बता दूं आपको, जो एंशिएंट और मेडिवल है, एंशिएंट एंड मेडिवल, ये हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये नॉट इन द मेन सिलेबस, मेंस के सिलेबस में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं। बट अगर अभी हम रिसेंट 2 ईयर देखें,
रिसेंट 2 ईयर्स में इधर से हमें क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है इस कंटेंट से। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप प्रीलिम्स के लिए एंशियंट मेडिवल पढ़ेंगे तो उसी टाइम आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे होंगे, और जब आपका मेंस आएगा आप प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे तो आप उसी कंटेंट को एक दो बार पढ़ लेना, ताकि अगर उस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारे एंशियंट मेडिवल में लाइक करते थे, तो उनको हम आर्ट एंड कल्चर के साथ सप्लीमेंट करके उन क्वेश्चंस को लिख पाए, ठीक है, जो भी उनकी डिमांड है 150 वर्ड या 250 वर्ड, उनको फुलफिल कर पाए, ठीक है, फुलफिल कर पाए। तो हमें उतना करना है। देखिए, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, तो ट्राई करें फुलफिल करने की। एंड इन द एंड, if you are new on my channel, then you can like and subscribe it for more such videos. Thank you for watching it.